ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਕਾਹਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀਏ, ਅੱਜ ਤੱਕ गुनाह ही नहीं कीता। हम आदम की नस्ल से जाने जाते हैं। आदम और हवा ने बागे आदम में गुनाह किया। कलाम मुकद्दस बयान करता है कि सबने गुनाह किया और खुदा के जलाल से मारा। एक आदमी के सबब से गुनाह आया और गुनाह पूरी दुनिया में फैला। एक आदमी के सबब से नजात आई और नजात सारी दुनिया में फैल गई। मेरा और आपका यीशु आपको नजात देने के लिए आज भी खड़ा है। वो अपने बाजू हिलाए हुए कहता है, ऐ मेरे बेटे, ऐ मेरी बेटी, मैंने तेरा फिदिया दिया, लौटा। मैं चाहता हूं कि तू अपनी जिंदगी का वारिस बन जा, अपनी जिंदगी की वारिस बन जा। मैंने तेरा फिदिया दिया, मैंने तेरे लिए मसलूब हुआ। दुखां दे वेले तेरी यहोवा सुने दुआ, दुखां दे वेले। बड़ा ही जबरदस्त टॉपिक है, औरों की मानिंद गम ना करें। आज जो हमारे पैगाम का उन्वान है वो बड़ा ही जबरदस्त है, औरों की मानिंद गम ना करें। आए मेरे साथ निकालें खुदावंद के जिंदगी बख्श कलाम में से थस्सलुनीकियों के नाम मुकद्दस पौलुस रसूल का पहला खत, उसका 4था बाब और उसकी 13वीं और 14वीं आयत की हम तलावत करेंगे। थस्सलुनीकियों के नाम मुकद्दस पौलुस रसूल का पहला खत, उसका 4था बाब और उसकी 13वीं और 14वीं आयत में यूं मरकूम है, ऐ भाइयों, हम नहीं चाहते कि जो सोते हैं उनकी बाबत तुम नावाकिफ रहो, ताकि औरों की मानिंद जो ना उम्मीद हैं गम ना करो। क्योंकि जब हमें ये यकीन है कि यीशु मर गया और जी उठा, तो उसी तरह खुदा उनको भी जो सो गए हैं यीशु के वसीला से उसी के साथ ले आएगा। खुदावंद के कलाम के पढ़े, सुने और सुनाए जाने पर उसकी खास बरकत हो। आए अजीजों, हम मिलकर कहें आमीन। एक बार फिर कहेंगे आमीन। अगर हम इस खत पर गौर करें तो खुदा का बंदा पौलुस रसूल थस्सलुनीकी के जो मकदूनिया का रोमी सदर था, ये सदर मुकाम था, फिलिप्पी जाने के बाद पौलुस ने यहां पर एक कलीसिया तैयार की, लेकिन उस वक्त मुखालफत की वजह से पौलुस रसूल कुरिन्थस की कलीसिया को वापस लौट गया और फिर अपने शागिर्दों की मदद से इनके हालात के बारे में दरियाफ्त करता रहा। और यहां पे एक और सूरत हाल थी कि यीशु मसीह की दूसरी आमद के ताल्लुक से लोग गुमराही का शिकार थे, उनमें तजाद पाया जाता था। इसलिए खुदा ने अपने कलाम को नाजिल फरमाया, यीशु मसीह के जी उठने के ताल्लुक से और दूसरी आमद के ताल्लुक से सिखाया कि किस तरह से यीशु मसीह जो है वो दोबारा आएगा और हमें रिहाई देगा। हमारी माँ जी जो है सीमा बीबी 72 साल इस दुनिया में गुजार के गई हैं और तकरीबन 30 साल तक उन्होंने खुदावंद की खिदमत की। पास्टर साहब के साथ मिलकर माँ जी मुख्तलिफ जगह पर इबादत के लिए, खुदा की खिदमत के लिए पेश थी और असासे के तौर पर उनकी आल औलाद जो है वो खुदावंद की राहों पर है और खुदा के काम में मशगूल है।
ये एक बड़ा एहसासा जो उन्होंने इस दुनिया में छोड़ा है। हम माँ जी की सारी खिदमत के लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। और आज इस इबादत का असल जो मकसद है वो यही है कि उनकी खिदमत के ताल्लुक से हम शुक्रगुजारी की इबादत करें, उनकी यादगारी की जाए, उनकी मेमोरियल सर्विस हो, उनके अच्छे कामों का बयान किया जाए। जो अभी कलाम के बाद कुछ दोस्त और फैमिली मेंबर आएंगे और इजहार ख्याल करेंगे, उसमें वो सारी चीजें बताएंगे। लेकिन एक पास्टर होते हुए ये मेरी जिम्मेदारी है कि जितने आज यहाँ पे मौजूद हैं, ये कलाम माँ जी के लिए नहीं है, ये कलाम आपके लिए है। जितने जिंदा हैं, ये कलाम उनके लिए है। जितने उसे कबूल करते हैं वो अब्दी बादशाही का हिस्सा बन जाएंगे। और खुदा का कलाम हमें सिखाता है, पौलुस रसूल थस्सलुनीकियों की कलीसिया को खत लिखते हुए बयान कर रहे हैं, ऐ भाइयों, हम नहीं चाहते जो सोते हैं उनकी बाबत तुम नावाकिफ रहो, तुम्हें उनके बारे में पता ही ना हो। मैं आपको बताना चाहता, पौलुस रसूल कलीसिया को खत लिखते हुए ये बयान कर रहे हैं कि मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं आपकी वाकफियत करवाना चाहता हूं कि जितने खुदावंद में सोते हैं वो जी उठेंगे जब वो दोबारा आएगा। और जब वो दोबारा आएगा तो लोग जितने भी जिंदा हैं और जितने खुदावंद में सो गए हैं, पहले सो गए जो हैं वो जी उठेंगे, फिर जो जिंदा हैं वो तब्दील हो जाएंगे और उड़कर हवा में खुदावंद यीशु मसीह का इस्तकबाल करेंगे। हालेलुया। मसीही मौत जो है ये एक नींद की मानिंद है। 3 से 4 बातें मैं आपके सामने रखूंगा। आपने इसे अपने साथ लेके जाना है, दूसरों को सिखाना है कि मसीही मौत क्या है। तो मसीही मौत एक नींद की मानिंद है। अगर 13वीं आयत को हम दोबारा तलावत करें तो लिखा है, ऐ भाइयों, हम नहीं चाहते कि जो सोते हैं उनकी बाबत तुम नावाकिफ रहो, ताकि औरों की मानिंद गम ना करो जो ना उम्मीद हैं, बंद ना करो। अब यहां पे खुदा का बंदा ईमानदारों की बात नहीं कर रहा, यहां पे गैर ईमानदार औरों की मानिंद, यानी कि जिन्होंने अभी तक खुदावंद यीशु मसीह को कबूल नहीं किया, जिन्होंने अपने जामे उसके खून से नहीं धोए, जिन्होंने खुदावंद यीशु मसीह को कबूल नहीं किया, ये उनकी बात हो रही है। क्योंकि वो गम करते हैं, क्योंकि उन्हें वहां डाला जाएगा जहां रोना और दांतों का पीसना है। वो नामी मसीही होंगे, असलम मसीह, अकरम मसीह, असगर मसीह। जब वो खुदा के हुजूर में जाएंगे तो वो कहेंगे मैं भी मसीही हूं। खुदा कहेगा इनको वहां डाल दो जहां रोना और दांतों का पीसना है। ये मुझे मुंह से तो ऐ खुदाबंद कहते रहे, लेकिन इनके दिल मुझसे दूर है। जो भी शख्स सोता है, घरों में भी हमने इस बात का एक्सपीरियंस करते हैं। अगर कोई हमारा बुजुर्ग सो रहा हो, ऐसे कहने वो भाई ठहर हलाई ना, इन्होंने आराम करन दे, आराम करेंगे तो बीमारी तो भी ठीक हो जाएंगे, तंदुरुस्ती मिल जाएगी। और मसीही जो मौत, उसको जो नींद से तशबीह दी गई है, वो भी इसी तरह से, जितने सोएंगे वो जागेंगे। सोना है तो फिर जागना है। तो जितने सोएंगे वो जागेंगे, लेकिन शर्त ये है कि मसीह में सोना है, खुदावंद यीशु मसीह को अपना शख्सी नजात दहिंदा कबूल करना है। जब सोए होंगे तो खुदावंद यीशु मसीह आएंगे और वो हमें आसमान पर
ले जाएंगे, अब्दी मुकामों में राज करने के लिए। यीशु मसीह ने फरमाया कि मेरे बाप के घर में बहुत सारे मकान हैं, अगर ना होते तो मैं तुमसे क्या कहता। मैं चाहता हूं ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं। मेरे बाप के मुकद्दस लोगों, ये वो लोग हैं जो खुदावंद को अपना दिल दे चुके हैं, जो दुनियादारी के कामों से किनारा कर चुके हैं, जिन्होंने खुदावंद यीशु मसीह को कबूल कर लिया है। मौत क्या है? मौत, पहले हमने देखा कि ये एक नींद है। मौत कूच है। कूच का मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना है। ईमानदार मौत से, इस जहाने फानी से कूच करके अब्दी मुकाम की तरफ रवाना हो जाते। वो जमीनी सफर कंप्लीट करके, जमीनी काम खत्म करके आसमानी मुकामों में, अब्दी मुकाम में चले जाते हैं ताकि खुदावंद के नाम को जलाल मिले। दो शख्सियात जिन्होंने मौत का मजा नहीं चाहा, पुराने आहदनामा में हमें उनका जिक्र मिलता है, हनूक और एलिया। ये दोनों मौत के बगैर ही देखते आसमानों से अब्दी मुकाम में दाखिल हो गए। बाकी सारे के सारे आए, वो सब मौत का मजा चख चुके हैं। फिलिपियों के खत उसके पहले बाब की 23वीं आयत में लिखा है, पौलुस रसूल फरमाते हैं कि मेरा जी तो चाहता है कि मैं कूच करके मसीह के पास जा रहा हूं, क्योंकि ये बहुत ही बेहतर है। दुनिया के गम, दुनिया की परेशानियां, दुनिया की मुसीबतें जब हमें चारों तरफ से घेर लेती हैं, तो हम खुदा से यही दुआ करना शुरू कर देते हैं, खुदा मेरे इस जमीनी सफर को कंप्लीट कर दे, मैं रुखसत होना चाहता हूं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप अपनी मर्जी से रुखसत नहीं हो सकते। आपके आयाम लिख दिए गए, मुकर्रर कर दिए गए। माँ जी की जिंदगी पर हम गौर कर रहे थे कि माँ जी ईस्टर की इबादत में, यीशु मसीह के जी उठने की इबादत में, सनराइज की मीटिंग में खा भी रही हैं, हमारे साथ मिलकर इबादत भी कर रही हैं, वर्शिप भी कर रही हैं। लेकिन जब उनका टाइम आया, सिर्फ थोड़ी सी बीमार हुई हैं और उसी दिन खुदावंद में सो गई हैं। आमीन। कितनों का ईमान है सो गई हैं? ਜਿਹੜਾ सो जाता है उन्हें उठना भी ਹੁੰਦਾ है, ठीक है। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੌਂਦਾ नहीं ना, उन्हें उठना कोई नहीं। इसलिए जरूरी है कि ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ। ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾ खुदावंद ਵਿੱਚ ਖਿਦਮਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ और खुदावंद ने ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ प्रोसेस है ना खूबसूरत सी, कैसे उन्हें बयान नहीं कर सकते। लोग 4-4 साल 5-5 साल मंजी ते रहंदे ने, और कभी किसी ने बुलाओ, इन्हू बुला ला, ये पानी का घुट पाएगा तो हरे अम्मा जी या बाबा जी जड़े ने ना खुदा को चले जाएंगे। लेकिन साधकों के लिए खुदा के मंसूबे बड़े ही उम्दा है, वो अपने लोगों को बरकत देता है। तीसरी अहम बात, ये जलावतनी का इंजाम है। जलावतनी क्या होती है? कलाम मुकद्दस बयान करता है, कुरंथियों के नाम मुकद्दस पौलुस रसूल का दूसरा खत, उसका 5वां बाब और उसकी 8वीं और 9वीं आयत में लिखा है, गर्ज हमारी खातर जमा है और हमको बदन के वतन से जुदा होकर खुदावंद के वतन में रहना ज्यादा मंजूर है। इस वास्ते हम ये हौसला रखते हैं कि वतन में हो ख्वा जला वतन, उसको खुश करे। जलावतनी जो है वो किसी भी शख्स को उसके मुल्क से निकाल दिया जाता है सजा के तौर पर।
और उसे वापस नहीं आने दिया जाता, ये उसकी सजा होती है। और जितने भी ईमानदार हैं, जितने भी खुदा के बेटे और बेटियां हैं, खुदा ने उनके लिए उनका वतन मुकर्रर किया है और वो आसमान है। हम जमीन पर जितनी भी हमारी मुद्दत है, मियाद है, हम उसको कंप्लीट करते हैं और बिलाखिर हम अपने वतन को वापस लौट जाएंगे। तू खाक है और खाक में लौट जाएगा। रूह रूह से जा मिलेगी और मट्टी मट्टी के साथ। इंसान को मट्टी से बनाया गया और फिर मट्टी में ही दफन कर दिया जाता है। ये नेचुरल प्रोसेस है, कुदरती अमल है। लेकिन जितने खुदावंद में सोते हैं वो अपने वतन को रवाना हो जाते हैं। उनका वतन आसमान है, जहां पे खुदावंद यीशु मसीह है। जहां वो है वहां हम होंगे और उसके साथ अब्दी मुकामों में रहेंगे। सोने दिया सड़कां ते तेनू पढ़ावेगा। सोने की सड़कें, दूध और शहद, जो वादे खुदा ने अपने लोगों के साथ किए हैं, वो जरूर उनकी जिंदगियों में जब वो आसमान पर चले जाएंगे तो उस वक्त खुदाबंद उन्हें सारी बरकतों से मामूर करेगा। आखिरी पॉइंट हम देखेंगे क्योंकि वक्त काफी ज्यादा हो चुका है और मैं आपसे पहले भी कह चुका हूं कि मैं अपने सरमन को शॉर्ट करूंगा। मैंने 50 से 55 मिनट का पैगाम सुनाना था, लेकिन अभी 20 से 22 मिनट का पैगाम, ताकि आप जो जितने भी दूर दराज से आए हैं अपने घरों को रवाना हो सके। आखिरी पॉइंट है ये खैमे का गिराया जाना है। ये खैमे का गिराया जाना है। पतरस रसूल ने लिखा कि मुझे मालूम है कि मेरे खैमे के गिराए जाने का वक्त जल्द आने वाला है। दूसरा पतरस उसकी पहले बाब की 14वीं आयत में इस बात को बयान किया गया। यहां पे पतरस रसूल इस बात को बयान कर रहा है कि मेरे खैमे के गिराए जाने का वक्त नजदीक आ गया है, यानी कि मेरा आसमान पर जाने का वक्त नजदीक आ गया है। ये जो मेरा जिस्म का खैमा है ये गिर जाएगा और मैं आसमान पर चला जाऊंगा। हमारा बदन फानी है। कलाम मुकद्दस बयान करता है कि गोश्त और खून बका की वारिस नहीं हो सकते और नाफना बका की वारिस हो सकती है। गोश्त, खून और हड्डियां यही रह जाएंगी, आपकी रूह खुदावंद के पास चली जाएगी। कितने हैं जो ये कह सकेंगे मैं यस्सु नाल उत्ते जावांगा, जो यस्सु आएगा तो मैं ओदा उठ के इस्तकबाल करांगा। वेरी गुड। ਇਹਦਾ मतलब बाकी हले परेशान ही ने कि मैं जाना या नहीं जाना। ये अज फैसले का दिन। मां जी चले गए ने, उन्हें खिदमत की, बच्चों की खिदमत की, खुदा की खिदमत की, चले गए। असी भी चले जाना, मैं भी जाना। जिन्ने भी इत्थे परस्तार ने, जिन्ने भी आम ईमानदार ने, पास्टर्स ने, बिशप ने, एवेंजलिस्ट ने, उन्हें सारे चले जाना। गीत दे अल्फाज बड़े अच्छे ने कि वारों वारी इथों तुर जाना सब ने, बंदे आ सोच लै तू जदों कलिया सुनेहा सोने रब ने, बंदे आ सोच लै। जदों सुनेहा आ जाना ना तो फिर टाइम नहीं होना, टाइम अज जे अज भी यीशु नूं कबूल ना किया तो फिर कोई पता नहीं। जे सानू पता चल जाए ना कि कल असीं मर जाना तो अज ही बड़ियां तैयारियां कर लईए, मेरे लिए यह भी कर देना, मेरी यह भी आखिरी ख्वाहिश है, मेरी यह भी आखिरी ख्वाहिश है। लेकिन सानू पता नहीं
ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਧੋਖੇ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਯਿਸੂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲੋਗੇ ਤਾਂ ਬੜੀ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਬੜੀ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਮੌਤ ਆ ਜਾਏ, ਮੈਂ ਯਿਸੂ ਕੋਲ ਹੀ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸ਼ਖਸੀ ਨਜਾਤ ਦਹਿੰਦਾ ਕਬੂਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਕਤ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸੌਵੋਗੇ ਤੇ ਜਾਗ ਪਵੋਗੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੂਚ ਕਰੋਗੇ ਆਪਣੇ ਵਤਨ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮੁਸਾਫਰ ਹੋ ਔਰ ਮੁਸਾਫਰਾਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਸਰ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਸਮਾਨੀ ਬਾਪ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਤਿਆਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸ਼ਖਸੀ ਨਜਾਤ ਦਹਿੰਦਾ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ, ਕਈ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਕਾਹਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀਏ, ਅੱਜ तक गुनाह ही नहीं कीता। हम आदम की नस्ल से जाने जाते हैं। आदम और हवा ने बागे आदम में गुनाह किया। कलाम मुकद्दस बयान करता है कि सबने गुनाह किया और खुदा के जलाल से मारा। एक आदमी के सबब से गुनाह आया और गुनाह पूरी दुनिया में फैल गया। एक आदमी के सबब से नजात आई और नजात सारी दुनिया में फैल गई। मेरा और आपका यीशु आपको नजात देने के लिए आज भी खड़ा है। वो अपने बाजू फैलाए हुए कहता है, ऐ मेरे बेटे, ऐ मेरी बेटी, मैंने तेरा फिदिया दिया, लौटा। मैं चाहता हूं कि तू अब्दी जिंदगी का वारिस बन जा, अब्दी जिंदगी की वारिस बन जा। मैंने तेरा फिदिया दिया, मैंने तेरे लिए मसलूब हुआ। मेरा ईमान है कि जब यीशु मसीह बादलों पे आएगा तो हम सब उड़कर यीशु मसीह का इस्तकबाल करेंगे। खुदावंद आप सबको बरकत दे। दुखां दे वेले तेरी यहोवा सुने।